नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक इकोनॉमिक्स का लेके आई हूँ। तो आइए हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में ये जो है जनरली प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इसको और डिटेल से हम देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जब माल को कच्चे रूप में उसका उपयोग किया जाता है। कच्चे रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब चीज़ों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर मतलब कृषि हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, इसके अलावा पशुपालन, ये सब किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, निर्माण, विनिर्माण, ये सब आता है। तो जब कार का निर्माण किया जाता है तब वो कौन से क्षेत्र में आता है? वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। हम इससे पहले देखे थे जब लकड़ी हो गया या वन हो गया, वो वन हो गया, लकड़ी, ये सब किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सॉरी। और जब उसको फर्नीचर के रूप में बना दिया जाता है तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। इसके अलावा जब चावल का उत्पादन किया जाता है तो कृषि क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर में आता है। और जब उसी को राइस मिल में शामिल किया जाए तब वो आ जाता है उद्योग क्षेत्र। अब इसके बाद हम चलते हैं टर्शरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में आता है, मैं बताई थी इससे पहले आपको, कार मैन्युफैक्चरिंग या बस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो अब वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। लेकिन जब वही यातायात साधन के रूप में उपयोग होने लगे तब उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाए, तब वो आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र। बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, इसके अलावा हॉस्पिटल जो नर्स, डॉक्टर, टीचर, ये सब कौन से सेक्टर में आएंगे? यहाँ तक लोक सेवा, जो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लोक सेवक, जितने भी सेवा सेक्टर हैं, सर्विस हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? सेवा सेक्टर के अंतर्गत शामिल हैं। इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटा गया है। और ये क्या करता है? 3 भागों में बांटकर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ये 3 चीज़ों से ही कंप्लीट हो जाती है ना। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पे ज़्यादा अभी डिपेंडेंट है अब की डेट में, है ना। और इसी को और थोड़ा डिटेल से हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में और कौन सी चीज़ें शामिल है। जो एग्ज़ाम है यूपीएससी, पीएससी या व्यापम जो एग्ज़ाम लेता है उसमें यही पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। तो जो कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं वही इसमें शामिल है। इसमें है फसलें, पशुपालन, मछली उद्योग, खनन, उत्खनन, ये सब भी इसमें शामिल है। इसके अलावा द्वितीयक क्षेत्र में जब देखेंगे तो निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, अन्य उपयोगिता। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, होटल, जलपान गृह, मतलब जो होटल आप लोग देखते हैं आसपास या कहीं भी व्यापार वाला क्षेत्र है वो सेवा सेक्टर के अंतर्गत आता है। परिवहन, संग्रहण, संचार, मतलब इसरो हो गया, डीआरडीओ, ये रेलवे, परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवा, मतलब टीवी सेक्टर, टीवी जो लगा है आप लोग का देखते हो वो भी, वित्तीय सेवा, बैंकिंग सेक्टर, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व, लोक प्रशासन, ये अन्य सेवाएं जितने भी हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। लेकिन इस तृतीयक क्षेत्र इसको हम समझ ली कि 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको 3 भागों का नाम जैसे कि मैं और बता सकती हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोल सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग
और तृतीयक क्षेत्र को सेवा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि कृषि क्षेत्र में खनन और उत्खनन को निकाल दिया जाए। अगर खनन और उत्खनन को यहाँ से हटा दें, खनन और उत्खनन को यहाँ द्वितीयक क्षेत्र में ला दें तो वो बन जाएगा उद्योग सेक्टर। और कृषि क्षेत्र में जो कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है वो सब कृषि क्षेत्र में आता है, पशुपालन, मछली पालन, कृषि, ये सब। और खनन और उत्खनन जो है वो उद्योग क्षेत्र में शामिल हो जाता है। और सेवा सेक्टर जो है, जो कंप्लीट तृतीयक क्षेत्र है, वो सेवा सेक्टर के अंतर्गत शामिल है। इस प्रकार से हमने समझा इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, क्षेत्र मतलब यहाँ की जो अर्थव्यवस्था की क्षेत्र है वो कैसी है। इन्हीं क्षेत्र के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और अब ये आपको समझ आ गया होगा बस यहाँ पे, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू।